देखा न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां तेज रफ्तार ने 3 जिंदगियां छीन ली है। राजधानी के मानसरोवर इलाके में यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां पर मां बेटी और एक बालक की थार जीप से कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई है। ओवरटेक के दौरान ये तेज रफ्तार जीप तीनों को कुचलती हुई भाग गई और हादसे में 29 साल की दीपमाला, उसकी 3 साल की बेटी अर्पिता की मौत हुई है। मां बेटी के साथ ही एक पेड़ के नीचे 11 साल के राजवीर खड़े थे, उनकी भी मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा फोन लाइन पर है। विष्णु, क्या जानकारी, कैसे यह हादसा हुआ, अभी क्या अपडेट है? देखिए, राजधानी जयपुर की शहर की सड़कों पर तेज रफ्तार गाड़ियों का दौड़ना और उन दौड़ने के राहगीरों का उनके चपेट में आना और उनकी दर्दनाक मौत होने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। एक बार फिर से झलाना के बाद में मानसरोवर में शिप्रापत रोड पर यह हादसा हुआ, जहां पर तेज रफ्तार थार जीप ने ओवरटेक की कोशिश में गाड़ी को दौड़ाया ड्राइवर ने और आखिरकार एक पेड़ के नीचे, सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे बैठी मां बेटी और एक 11 साल के बालक की जान ले ली। तीनों को रौंदते हुए थार जीप चालक आगे भाग निकला, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और आखिरकार फुटेज के आधार पर पुलिस ने गाड़ी को दस्तयाब कर लिया, जब्त कर लिया और वहीं पर विपिन नाम के जो गाड़ी का जो चालक है उसको भी पकड़ा है। इस पूरे हादसे में ट्रांसपोर्ट नगर की रहने वाली दीपमाला, जिनकी उम्र करीब 29 साल थी, उनकी 3 साल की बेटी अर्पिता और 11 साल के मासूम बालक राजवीर की मौत हो गई। तीनों ही खाना मांगने के हिसाब से, जो नवरात्रों में लोग खाना बांटते तो वो बटे हुए खाने को लेने के इरादे से सड़क किनारे बैठे हुए थे, लोगों के इंतजार में थे कि लोग खाना लेकर आएंगे, लेकिन खाने की जगह पहुंची उनकी मौत और थार जीप चालक ने उन तीनों की जान ले ली, जिसमें अब पुलिस पूरे मुकदमा दर्ज कर लिया है, घटना स्थल पर भी जायजा लिया है और घटना की जांच की जा रही है। जी विष्णु, एक तो पूरे मानसरोवर के इलाके में सड़कों के खस्ता हाल है, जगह जगह गड्ढे हैं, और दूसरी तरफ ये तेज रफ्तार जानलेवा साबित हो रही है। बिल्कुल, देखिए, ना सिर्फ मानसरोवर बल्कि झालाना जयपुर की लगभग हर जगह से, हर सड़क से इस तरह की घटनाएं रात को देखने को मिल रही है, दिन को या रात के वक्त में। सूनी सड़कों पर जो कि बड़ी रोडें हैं, वहीं पर तेज रफ्तार लगाम वहां लगनी चाहिए, लेकिन कोई पुलिस जो है वो ध्यान दे नहीं पा रही और पुलिस की लापरवाही की वजह से एक बार फिर से तेज रफ्तार गाड़ी ने 3 जनों की जिंदगियां छीन ली। जी बिल्कुल विष्णु, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल ये बड़ी जानकारी, जहां पर इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। तेज रफ्तार थार गाड़ी ने 3 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सोशल मीडिया पर शिक्षा मंत्री पर मधुमक्खी के हमले की गलत खबर वायरल हुई है। दिलावर रावत भाटा के भैंसरोडगढ़ में सभा को संबोधित कर रहे थे। व्हाट्सएप पर चल रही मधुमक्खी के हमले की अफवाह है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने खुद इस वायरल खबर का खंडन किया है और जिस टॉयलेट को लेकर के खबर चल रही है उसकी तस्वीर भी, लेकिन शिक्षा मंत्री ने इस खबर का खंडन किया है। और इसी बीच झालावाड़ से बड़ी जानकारी, जहां ग्रामीणों ने वन कर्मचारियों से मारपीट की है। 3 वन कर्मियों से मारपीट की गई। कई ग्रामीणों पर मारपीट के आरोप हैं। नाकेदार समेत 2 वन रक्षक इसमें घायल हुए हैं और मनोहर थाना पुलिस मौके पर सूचना पर पहुंची। मनोहर थाना इलाके के कोलू खेड़ी मालियान नर्सरी की घटना है। उधर हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बैठक बुलाई है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए। इस बैठक के बाद राजस्थान अशोक गहलोत पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हरियाणा चुनाव के परिणामों की समीक्षा करने की जरूरत है, क्योंकि पूरा देश और एग्जिट पोल सब कांग्रेस की जीत बता रहे थे, लेकिन अचानक परिणाम बिल्कुल उलट आ गए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जब कोई पार्टी चुनाव हारती है तो कहीं ना कहीं इसका असर कार्यकर्ताओं पर और पार्टी पर भी पड़ता है, इसको मानना चाहिए। समीक्षा करना आवश्यक भी है, क्योंकि परिणाम बड़े अप्रत्याशित रहे हैं। पूरा देश, पूरा प्रदेशवासी और कार्यकर्ता, मीडिया, एग्जिट पोल सब एक तरफ बता रहे थे कांग्रेस के बारे में। अचानक ही परिणाम बिल्कुल उल्टे आ गए। तो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने, राहुल जी ने मीटिंग बुलाई, बातचीत करी भी क्या हो सकता है, क्यों हुआ होगा। आखिर में चिंतन मनन करने के बाद में तय हुआ कि कोई न कोई एक
तय में आना चाहिए इसके कि वास्तव में हुआ क्या है। तो इसलिए वो एक टीम बनाएंगे, वो सबसे बातचीत करेगी और ये प्रयास करेगी कि भाई आखिर में क्या हुआ। कोई ईवीएम की बात करता है, कोई और। आप जानते हो कि चुनाव की पार्टी हारती है तो चर्चा माते साहब की गुटबाजी थी या जाति समीकरण बदल गए या अति आत्मविश्वास हो गया, ये 3-4 मुद्दे होते हैं। राजस्थान के उपचुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। देखिए, ये तो लोकल चुनाव है, यहाँ के चुनाव है, इसमें कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। पर चुनाव कोई पार्टी हारती है मान लो, तो कार्यकर्ताओं में चाहे वो प्रदेश हो चाहे देश हो, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही पड़ता है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। उधर आगामी दिनों में सूबे की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लिहाजा बीजेपी उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है और साथ ही उपचुनाव को लेकर विधायकों को प्रभारी नियुक्त किया गया है। विधानसभा सीट झुंझुनू पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा बूथ और मंडल स्तर के संगठन को सक्रिय करने में जुट गई है। प्रदेश मंत्री विजेंद्र पूनिया ने आज सुल्ताना ग्रामीण मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक की। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी और नवलगढ़ के विधायक विक्रम जाखल मौजूद रहे। इस बैठक में बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक और बूथ समिति के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। विजेंद्र पूनिया ने कार्यकर्ताओं से 1-to-1 संवाद किया, बातचीत की। आज झुंझुनू विधानसभा के उपचुनाव की दृष्टि से सुल्ताना मंडल की बैठक आयोजित की है। हमारे सभी बूथ अध्यक्ष, हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक, प्रभारी, वो सब कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित रहे हैं। हम संगठन को एकदम नीचे तक की बैठ के, बूथ स्तर तक हमारी बैठ के करना, हमारी बूथ समिति की बैठ के, हमारा शक्ति केंद्र पर कार्यकर्ताओं की बैठ के, ये हमने अभी अभियान शुरू किया है। उधर कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल प्रशासन की फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल के गेट पर एक मरीज पिछले कई महीनों से तड़प रहा है और अब मरणासन की स्थिति में है। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 6 माह में मरीज को यहां पर भर्ती तक नहीं किया जा सका। हालांकि कई लोगों ने भी इस मरीज को भर्ती करवाने के लिए अस्पताल प्रबंधन से गुहार लगाई, लेकिन अस्पताल प्रशासन हठधर्मिता के चलते इस मरीज को भर्ती नहीं कर रहा, इस तरह की जानकारी है। ये वही जगह जहां पर कुछ माह पहले 2 मरीजों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया था, लेकिन एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाला ये मामला सामने आया है। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल परिसर की नई बिल्डिंग के पास की मानवता को शर्मसार करने वाली लाइव तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये जो शख्स हैं, जो मरीज हैं, अस्पताल के गेट के पास पिछले कई महीनों से तड़प रहा है, परेशान हो रहा है, लेकिन इनको भर्ती नहीं किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गंगापुर सिटी का निवासी ये 50 वर्षीय लक्ष्मी चंद कैंसर से पीड़ित है। हाल प्रशासन की लापरवाही का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक इसको भर्ती नहीं किया गया। कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। आपने कब से देखा इनको? इसको 6 महीने हो गए साहब मुझे देखते हुए, और यहाँ पड़ा हुआ है ये। इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो दवाई लिख देते हैं, दवाई लिख कर वापस भेज देते हैं। ये बताया जा रहा है कि इनका पहले वजन ठीक था, थोड़ा स्वस्थ था, लेकिन अब बिल्कुल सर, बिल्कुल वजन ठीक था, अच्छे भले थे। इनको ये कहते हैं कि साहब झालावाड़ में दिखाया मैंने, झालावाड़ से 4 महीने से देख रहा हूँ इसको, ऐसा ही है। पहले थोड़ा ठीक था, अभी 15-20 दिन से कुछ ज़्यादा हालत खराब हो रही है इसकी। मानवता के नाते अस्पताल प्रशासन, हॉस्पिटल को मैंने 2-3 जगह बोला भी था, तो ये बोले इसके साथ में कोई परिजन हुए तो हम भर्ती करते हैं। और मैंने इसके कोई रिश्तेदार मिलने वाला था यहाँ पे, कोई टीचर है वो, उनको भी बोला, तो वो भी आके हॉस्पिटल में जाके आए थे। तो वो उन्होंने ये बोला कि आप 24 घंटे यहाँ पे रह जाओगे क्या? तो वो 24 घंटे तो वो भी मना कर दिया उन्होंने। तो फिर उन्होंने यहीं पर हाँ, यहीं पे बाहर घूमते रहते हैं अभी अंदर। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते इस मरीज को अभी भी भर्ती नहीं किया जा रहा है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। उधर प्रदेश की भजनलाल सरकार कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान बनाए गए जिलों को कब तक खत्म करेगी भी या नहीं करेगी, यह अभी तक साफ नहीं है। लेकिन जनगणना रजिस्ट्रार जनरल के पूरे देश से प्रशासनिक सीमाओं पर लगी रोक हटाने के फैसले के बाद अब प्रदेश में भी सियासत तेज हो गई है। रिपोर्ट देखिए।
नए जिले को लेकर सियासी बवाल, कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी, जिले खत्म किए तो होगा आंदोलन। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल के प्रशासनिक सीमाओं पर लगी रोक को हटाने के फैसले के साथ ही प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। दरअसल जनगणना रजिस्ट्रार ने आदेश जारी कर 31 दिसंबर तक नए जिले, तहसील, सब डिवीजन, गांव बनाने और उनकी बाउंड्री बदलने की छूट दी है। ऐसे में अब कांग्रेस ने आवाज बुलंद की है कि अगर एक भी जिला खारिज किया जाता है तो वो आंदोलन करेगी। ये जिले चेंज कर ही नहीं पाएंगे, ये अपना टाइम पास कर रहे हैं तरह तरह के सब्बू पे छोड़ करके। आप बताओ, भारत सरकार ये कह रहा है कि जनगणना कराएंगे, इसलिए जुलाई में ही सीमाएं सील कर दी गई कि साहब कोई भी राजस्व ग्राम न घटेगा न बढ़ेगा। जब राजस्व ग्राम ही घटेगा बढ़ेगा नहीं तो जिले कहां से कर देंगे? आप बताओ कैसे कर पाएंगे? सीएम भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर जिले, तहसील, उपखंड और गांवों के गठन की छूट दिलाने का आग्रह किया था। जनगणना रजिस्ट्रार ने पिछले साल दिसंबर में देश में 30 जून के बाद जिले, तहसील, गांव समेत सभी प्रशासनिक इकाइयों की सीमा बदलने पर रोक लगा दी थी। ऐसे में भजनलाल सरकार के नए जिलों की समीक्षा संबंधित कामों को लेकर 1 जुलाई से ही सवाल उठ रहे थे। राजस्थान के अंदर जो जिलों का गठन किया गया था उसमें ये सुगबुगाहट है कि 10 से ज़्यादा जिलों को फिर से खारिज किया जा सकता है। जो जनगणना रजिस्ट्रार है उसने रोक हटा दी है। नए जिलों के और तहसील के गठन या उन्हें खारिज करने को लेकर के फैसला लिया जा सकता है। पिछली सरकार के अंदर 50 से ज़्यादा जिलों का गठन किया गया था। नई सरकार ने कमेटी का गठन किया। कमेटी अब ये मान रही है कि 10 से ज़्यादा जिले ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिकल नहीं है या फिर तर्क संगत नहीं है। पिछले कुछ मामलों में अगर तबादलों की लिस्ट को भी देखा जाए, यहाँ पर जिला कलेक्टर, एसपी और ज़रूरी जो अधिकारी है वो नहीं लगाए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस हमलावर होने की तैयारी कर रही है कि अगर सरकार एक भी जिले को खारिज करती है तो वो सरकार का घेराव करेगी। और सरकार ये तैयारी कर रही है कि 31 दिसंबर से पहले जो नए जिलों के गठन को लेकर के तैयारी की गई थी उसमें सरकार को जिन भी जिलों को खारिज करना है वो जल्द से जल्द कर दिया। जानकारों की माने तो सरकार ने जिस कमेटी का गठन जांच के लिए किया था उसकी सिफारिशों के मुताबिक राजस्थान के 17 नए जिलों में 12 ऐसे हैं जो मापदंडों में फिट नहीं बैठ रहे हैं। इनमें दूदू, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, नीमका थाना, केकड़ी, डीग, गंगापुर सिटी, शाहपुरा, पलौदी, सलूम्बर, सांचौर और अनूपगढ़ जिले का नाम शामिल है। ऐसे में माना जा रहा है कि इन नए जिलों की सीमा बदली जा सकती है या फिर पुनर्गठन किया जा सकता है। मेरा मानना है कि ये जो जिलों का मामला, ये एक भी जिला कैंसिल नहीं कर पाएंगे। दम नहीं है बीजेपी की सरकार में। और ये राजस्थान की जो बीजेपी की सरकार है, ये इनका कार्यकर्ता, इनका नेता, इनके हालात बहुत खराब है। और ये सुन लेना, आप एक भी डिस्ट्रिक्ट ये कैंसिल नहीं कर पाएंगे, इनमें हिम्मत ही नहीं है। ये रोज अपने बयान बदलते हैं। पिछले महीने राजस्थान सरकार की बजट घोषणा की पालना में उपखंड, तहसील और गांव जैसी इकाइयों की सीमा बदलने की छूट मिली थी, लेकिन उसमें जिलों की सीमा बदलने की छूट नहीं थी। 31 दिसंबर तक प्रशासनिक इकाइयों की सीमा बदलने की छूट से राज्य सरकार को राहत मिली है। प्रशासनिक सीमाओं पर लगी रोक हटाने का ये फैसला दिसंबर तक ही लागू रहेगा। इसके बाद नए साल यानी 1 जनवरी 2025 से फिर से प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज कर दी जाएंगी। देखना ये होगा कि राजस्थान का नया सियासी जो नक्शा है वो किस तरह का होगा, कौन से जिले खारिज होते हैं, कौन से जिले बचे रहते हैं और इस सियासी घमासान में जो सियासी जमात है वो किस तरह से एक दूसरे पर हमलावर होती है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बस में सवार होकर के शहर भ्रमण करने के लिए निकल रहे हैं। और ये जो सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, भरतपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री और सर्किट हाउस की तस्वीरें, जहां पर सर्किट हाउस से कुछ ही देर में सीएम रवाना होंगे, शहर में विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इस बस में सवार होकर के सीएम जो है वो शहर के भ्रमण के लिए निकलेंगे। यहाँ पर कई विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कुछ ही देर पहले अभी उनका काफिला यहाँ पर सर्किट हाउस पहुँचा था भरतपुर में, और भरतपुर के सर्किट हाउस से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अब इस बस में सीएम सवार होंगे और शहर भ्रमण करने के लिए निकलेंगे। इस बस में मौजूद हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा।
ये बस जिसमें सवार सीएम भजनलाल शर्मा शहर के भ्रमण पर। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक पूरी फोन लाइन पर है। दीपक, इसी बस में सवार हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कहां के लिए रवाना हुए हैं? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शहर के निरीक्षण पर निकले हैं और वो विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। सबसे पहले वो आरबीएम अस्पताल का जो नया भवन बन रहा है उसके विकास कार्य जो है उसका निरीक्षण करेंगे। उनके साथ में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म है, अन्य जो विधायक है, प्रभारी मंत्री हैं, वो लगातार इसी बस में सवार होकर के शहर के निरीक्षण पर लेकर निकले हैं। तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं और आप देखिए कि ये शहर की जो तस्वीर है, अभी वो फिलहाल जो मल्टीपर्पज चौराहा है वहां से होकर के गुजर रहे हैं, आरबीएम अस्पताल की तरफ बढ़ रहे हैं और ये शहर में होकर के भ्रमण पर निकल रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ माकूल जो इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए। उनके साथ जो रेंज आईजी हैं वो मौजूद हैं, जिला कलेक्टर सहित पुलिस अधीक्षक वो मौजूद हैं और आप देखिए तस्वीर जो है एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अधिकारियों के साथ और जो प्रभारी मंत्री हैं उनके साथ अन्य विधायक हैं उनके साथ बस में सवार होकर के शहर के निरीक्षण पर निकल रहे हैं और शहर में जो तमाम विकास कार्य किए जाएंगे उनके अस्पताल पहुंचेंगे। उसके बाद शहर में जो फ्लाईओवर बनाया जाएगा हीरादास से लेकर के और जो बिजली घर तक बनेगा उसका निरीक्षण करेंगे। किस तरह से वो प्रस्तावित जो विकास कार्य है उनका निरीक्षण किया जाएगा और उसके बाद वो शास्त्री पार्क पहुंचेंगे जहां पर वो विकास कार्य जो किए जाएंगे उनको लेकर के अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। तो अभी सर्किट हाउस से निकल करके ये बस किस तरफ आगे बढ़ रही है और पूरा का पूरा काफिला इस बस के पीछे भी है, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं दीपक। लेकिन क्या इंतजाम है मुख्यमंत्री के भ्रमण को लेकर के? क्या पूरा रोड ब्लॉक किया गया है? देखिए, बिल्कुल रोड जो है वो ब्लॉक किया गया है। करीब 800 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के माकूल इंतजाम है। तमाम जो पुलिस अधिकारियों का जो अमला है वो इस बस के पीछे चल रहा है और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरह से ये जो बस है वो सर्किट हाउस से निकल करके अब आगे की तरफ बढ़ रही है। अभी फिलहाल मानसिंह सर्किल के पास में ये बस पहुँची हुई है और थोड़ी देर में ही ये आरबीएम अस्पताल का जो नया भवन बन रहा है वहाँ पर पहुँचेंगे, जहाँ पर जो नया भवन बन रहा है उसका यहाँ निरीक्षण किया जाएगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। उनके साथ जो अन्य मंत्री हैं, विधायक हैं, वो भी साथ में मौजूद हैं और दो बस हैं। पीछे की बस में जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। प्रभारी सचिव हैं सुखी त्यागी, वो भी आपको देखो साथ नजर आ रही हैं, बस की बगल में चल रहे हैं और लगातार जो तमाम अधिकारी हैं पीछे आपको एक लंबी लाइन है अधिकारियों के अमले की वो नजर आएगी और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अभी फिलहाल मानसिंह सर्किल पर पहुंचे, यहाँ से बस जो है वो आरबीएम अस्पताल की तरफ मुड़ रही है। आप देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीधे तस्वीर पर दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ट्रैफिक को रोका गया है और किस तरह से यहाँ पर जो है माकूल व्यवस्थाएं की गई हैं। ये इंतजाम आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है वो बता रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर में जो प्रस्तावित उनके जो विकास कार्य हैं उनको निरीक्षण के लिए निकले हैं और किस तरह से यहाँ पर कार्य किए जाएंगे उसको लेकर के वो निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। आप देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये लोगों से भी वो लगातार जो है हाथ हिला करके लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। जो सड़क के किनारे लोग खड़े हुए हैं उनसे भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार अभिवादन कर रहे हैं। बस में अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं और ये सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं हेमंत कि किस तरह से लगातार वो यहाँ पर पहुँचे। उसके बाद सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ चर्चा की और अब बस में सवार होकर के वो निकले हैं और ये अब कुछ ही देर में बस वो आरबीएम अस्पताल पहुँचेंगे जहाँ जो नया भवन बनाया जा रहा है उसका निरीक्षण करेंगे। बस कुछ ही देर में वो आरबीएम अस्पताल की तरफ पहुँचने ही वाले हैं और वहाँ पर जो नया भवन बनाया जा रहा है उसका निरीक्षण करेंगे और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। जी, मुख्यमंत्री के साथ अगर हम बात करें और कौन कौन मौजूद है, क्या मंत्रियों की मौजूदगी भी है अधिकारियों के साथ साथ? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री के साथ अगर बात करें तो प्रभारी मंत्री हैं सुरेश रावत, गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह बेड़म, विधायक बहादुर सिंह कोहली हैं, विधायक नौचम चौधरी हैं, पूर्व विधायक हैं विजय बंसल और उनके साथ जो तमाम कई अधिकारी जो है उनके साथ बस में मौजूद हैं। जिला कलेक्टर अमित यादव आपको सामने नजर आ रहे होंगे कि सबसे पहले वो आगे की सीट पर बैठे हुए हैं और पूरी ब्रीफिंग जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को यहाँ पर कराई जा रही है कि किस तरह से कहाँ पर ये जो है जिस सड़क मार्ग से होकर के ये गुजर रहे हैं यहाँ पर फ्लाईओवर प्रस्तावित है उसकी भी जानकारी जो है वो उनको दी जा रही है कि किस तरह से यहाँ पर कार्य किए जाएंगे और वो अब यहाँ पहुँचे हुए हैं। देखिए यहाँ जो है ये यहाँ रुक करके और निरीक्षण कर रहे हैं। जो ग्रामीण हाट भरतपुर में लगाई जाती है, ग्रामीण हाट भरतपुर में लगाई जाती है उसका यहाँ पर उनके द्वारा रुक करके निरीक्षण किया जा रहा है। आप देखिए गाड़ी जो है वो रुक चुकी है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बस जो है रुक चुकी है और सामने ये ग्रामीण हाट है
वहाँ पर उसका जो है निरीक्षण किया जाएगा और उसका वो अवलोकन कर रहे हैं। और ये देखिए आप तस्वीरें देखिए कि जो प्रशासनिक अमला है वो नीचे उतरा है। मुख्यमंत्री बस में से ही अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर क्या कार्य किया जाएगा, और क्योंकि ये उनका खुद का इलाका है, पहले से ही वो इस इलाके से परिचित हैं, तो वो रुक कर के पूरी जानकारी ले रहे हैं कि कहाँ पर क्या कार्य किए जा सकते हैं और किस तरह से भरतपुर को डेवलप किया जाए। उसको लेकर के तमाम जो जानकारी है वो यहाँ पर जुटाई जा रही है। और आप देखिए ये अभी ग्रामीण हाट के पास में आरबीएम अस्पताल से कुछ ही दूरी पर है। थोड़ी ही देर में वो आरबीएम अस्पताल पहुंच जाएंगे, जहां वो नया भवन बन रहा है उसका अवलोकन करेंगे। उसके बाद वो हीरादास की तरफ आगे बढ़ेंगे और हीरादास बस स्टैंड, जो नवीन बस स्टैंड बनाया जाएगा, उसका भी निरीक्षण उनके द्वारा किया जाएगा। और नवीन बस स्टैंड के निरीक्षण के बाद वो काली बगीचे होते हुए शीशम की तरफ देखिए बस आगे की तरफ बढ़ चुकी है और कुछ ही देर में बस अब आरबीएम अस्पताल वो पहुँचेंगे। और आप देखिए कि किस तरह से हम सीधी जो तस्वीरें हैं वो दर्शकों को दिखा रहे हैं कि वो उन्होंने जो ग्रामीण हाट है यहाँ पर उसकी जानकारी ली अधिकारियों से और अब वो आरबीएम अस्पताल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बस कुछ ही चंद सेकंड जो हैं वो यहाँ पर बिल्कुल दीपक, और उम्मीद की जानी चाहिए कि आरबीएम अस्पताल की व्यवस्थाएं अब सुधरेंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो व्यवस्थाओं में भी सुधार होगा और कई निर्देश भी सीएम की तरफ से दिए जाएंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।